नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, अगर आपके पास बजट कम है और समय भी कम है, लेकिन अगर आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाना है तो इस समय आपको अगेती मटर की खेती करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको अगेती मटर की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जैसे मटर के लिए उपयुक्त मिट्टी, खेत की तैयारी, हाइब्रिड किस्में, बीज दर और उपचार, खाद प्रबंधन, बुआई का सही तरीका, खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई का सही तरीका। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, मटर की खेती के लिए मिट्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगेती खेती करने के लिए आप रेतीली मिट्टी में कर सकते हैं, दोमट में कर सकते हैं, चिकनी में कर सकते हैं, लेकिन अगर इनमें सबसे अच्छी मिट्टी की मैं बात करूँ तो आप बलुई दोमट मिट्टी में खेती कीजिए, काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलेगा। और जो दूसरी चीज़ यहाँ पे है वो है पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आपके खेत में पानी रुकेगा तो आपका पौधा जो है वो ख़राब हो जाएगा, आप अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। तो खेत में पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए। या फिर आप एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर आपकी बुआई के बाद ही बारिश होने के चांस है तो आप बेड बना करके इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन खेत में पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। और जो मिट्टी का पीएच मान है वो 6 से 7.5 के बीच का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। खेत में अगर बहुत ज़्यादा अम्ल है तो उस स्थिति में आप थोड़ा बहुत चूना डाल करके वहाँ पे खेती कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अम्ल, बहुत ज़्यादा क्षार अगर है तो वहाँ पे खेती ना करें, उत्पादन अच्छा नहीं होगा। और अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। सबसे पहले आपको 2 से 3 जुताई करनी है, खरपतवार निकाल लेने हैं, और उसके बाद किसान भाई उसमें आप 3 से 4 जो है ट्राली वो सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए। गोबर खाद के अलावा आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, चिकन मैन्योर डाल सकते हैं। आपके पास जितनी भी गोबर की सड़ी हुई खाद है आप उसको डाल दीजिए। 2 से 3 जुताई कर दीजिए। आपका जो खेत है वो अच्छे तरीके से भुरभुरा हो जाए तो आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहला, आप लाइन में बुआई कर सकते हैं। अगेती में कई सारे किसान भाई लाइन में बुआई करते हैं और कई लोग बेड बना करके भी इसकी बुआई करते हैं। लेकिन अगर आपका खेत समतल है या फिर थोड़ा बहुत आपने समतल कर लिया उसको और क्यारी टाइप का बना दिया तो आप वैसे भी इसकी खेती कर सकते हैं। आपका जो खेत है वो बुआई के लिए तैयार है। लेकिन कौन सी बीज की बुआई करें जो कि कम समय में अच्छा उत्पादन भी दे और थोड़ा ट्रस्टेड भी हो? तो जो हमारी पहली किस्म किसान भाइयों वो है एडवांटा कंपनी की GS10। यह जो किस्म है बुआई के 60 से 65 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती है। अगर मैं जमाव प्रतिशत की बात करूं तो 80 से 90% तक का जमाव होता है। और जो पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी होती है उसके प्रति यह रोग प्रतिरोधी भी होती है। मीडियम पौधा होता है, एक फली में आपको 9 से 10 दाने देखने को मिलते हैं। और अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो आपको 3 से 4 तुड़ाई जो है यह किस्म देती है, तो इसको आप लगा सकते हैं। या फिर आप नामधारी की NS 1100 लगा सकते हैं। 80 दिन में इसका उत्पादन शुरू होता है बुआई के, मध्यम हरा पौधा होता है। और अगर मैं बात करूं कि किस तरीके का उत्पादन होगा तो उत्पादन भी इसकी 3 से 4 तुड़ाई ले सकते हैं, अच्छा उत्पादन होगा। और अगेती में जैसे मैंने इससे पहले बताई GS10 एडवांटा की, उसको भी लगा सकते हैं। और इस किस्म को आप नामधारी की इस किस्म को भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी तीसरी किस्म है वो है JK सीड्स की JK124। 70 से 80 दिन में इसका भी उत्पादन शुरू होता है। और तीनों जो किस्में हैं इनका उत्पादन अच्छा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये आपके यहाँ भी अच्छा उत्पादन दें। आप अपने एरिया के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से, किस समय पे बुआई कर रहे हैं उस हिसाब से बीज का चुनाव करें। ये जो बीज मैं आपको बताता हूँ ये हमारे यहाँ तो अच्छा उत्पादन देते हैं, हम लोगों ने इसको लगाया हुआ होता है, लेकिन आपके यहाँ कोई गारंटी नहीं कि अच्छा उत्पादन देगा। तो आप अपने मिट्टी के हिसाब से, मौसम के अनुसार बीज का चुनाव करें। और अब हम बात करते हैं कि बीज दर कितनी चाहिए और उपचार कैसे करेंगे। देखिए, अगेती खेती करनी है तो आपको 30 से 35 किलो बीज चाहिए 1 एकड़ में, लेकिन अगर आप मौसम पे कर रहे हैं तो 20 से 25 किलो बीज जो है आपको 1 एकड़ के लिए चाहिए होता है। फंगस और बीमारी कई तरह की आ जाती हैं, तो उनसे बचने के लिए आपको पहले से ही बीज को जो है उपचारित करना चाहिए। बीज उपचार के लिए आप 2 चीज़ कर सकते हैं, आप थीरम भी ले सकते हैं, कार्बेंडाजिम भी ले सकते हैं। अगर आप थीरम ले रहे हैं तो 3 ग्राम लीजिए प्रति किलो, और कार्बेंडाजिम ले रहे हैं तो 2.5 ग्राम लीजिए। आप दोनों को मिला करके मिक्स ना करें, या तो थीरम से ही उपचारित करें या तो कार्बेंडाजिम से ही करें। बीज को उपचारित कर लीजिए इनसे, उसके बाद छाया में बीज को सुखाइए, तब आप उसकी बुआई करें।
अगर आप बीज को उपचारित नहीं करते हैं तो कई बार क्या होता है कि फंगस और बीमारियां शुरू में ही लग जाती हैं, तो फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और रोपाई के और बुआई के पहले अगर आप बीज को उपचारित करते हैं, अगर कोई पौध है किसी फसल की, तो आप उसको रोपाई के समय उपचारित कर सकते हैं जड़ को, और बीज है तो बुआई के पहले। इससे क्या होता है कि आगे जो खतरा है उनसे बचने के लिए आपको पहले उपचारित कर लेना चाहिए। खर्चा नाम मात्र का होता है और काफ़ी फ़ायदा होता है, तो आपको मटर के लिए भी कर लेना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि कौन सी खाद डालें, कितनी डालें। किसान भाइयों, 1 एकड़ जब आप हरी मटर की खेती करने जा रहे हो तो आपको उसमें 100 से 125 किलो जो है वो राइजिंग लीफ फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए। राइजिंग लीफ फर्टिलाइज़र पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, और इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। पौधे को जो शुरुआत में ज़रूरत होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उसके अलावा अगर हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की बात करें तो जिंक, आयरन, कॉपर, बोरान, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और इसके अलावा इसमें आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट भी देखने को मिलता है। यानी ये एक ऐसी खाद है जो कि आपकी पूरी फसल को एक बार में जो है किसान भाइयों सारे पोषक तत्वों की पूर्ति कर देगी। तो आपको इसका प्रयोग करना है। अगर आप मटर में इसको लगाने जा रहे हैं तो 1 एकड़ में आप पहली बार में 100 से 125 किलो खाद को डाल सकते हैं। इस खाद को, राइजिंग लीफ फर्टिलाइज़र को, आप हर तरह की फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। फिर वो चाहे आपकी जो फसल है फूल वर्गीय है, फल वर्गीय है, अनाज वर्गीय है, शाक वर्गीय है, कोई फसल है, चाहे आप घर पे पौधे लगा रहे हैं, गार्डन लगा रहे हैं, हर जगह इसको आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको ये खाद खरीदना है तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपका जो ऑर्डर है वो बुक कर लिया जाएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अंतिम में यही कहूँगा कि जो खाद है इसको आप हर तरह की फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, और मैंने इसको लगभग हर तरह की फसलों में प्रयोग करके देखा हुआ है। तो खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर कॉल कीजिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। बुआई के बाद आप ये खाद डाल दीजिए। ध्यान ये दीजिए कि अगर किसान भाई आपका जो खेत है उसमें आपने पलेवा नहीं किया है तो आप पलेवा कर दीजिए, और राइजिंग लीफ फर्टिलाइज़र आप चाहें तो आखिरी जुताई के समय डाल दिए, चाहे आप बुआई के समय भी डाल सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि बुआई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों देखिए, अच्छे उत्पादन के लिए अगर आप अगेती खेती करने जा रहे हैं तब आपको अक्टूबर से नवंबर के बीच बुआई करनी चाहिए, ये इसका सही समय होता है। और अगर आप पछेती में कर रहे हैं तब आप पछेती में कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है और अच्छा रेट लेना है तो आपको इससे पहले बुआई करनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा अगेती सितंबर में बुआई करते हैं या फिर 20 अगस्त के बाद बुआई करते हैं तो आप एक चीज़ देखेंगे कि आपको जो उत्पादन होगा वो कम होगा, लेकिन आपको रेट अच्छा मिलेगा। और अगर आप पछेती में जाएंगे तो आपका जो रेट है वो कम हो जाएगा और आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से खेती कीजिए। और अगर मैं बात करूँ कि आप अगेती में बुआई कर रहे हैं सितंबर तक, तब आपको पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, और लाइन से लाइन की दूरी आपको 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और अगर आप पछेती में कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। ये उन किस्मों के लिए है जिनका कि फैलाव काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप कोई ऐसी किस्म लेकर के आते हैं जिसका फैलाव कम होता है तो आपको जो है वो कम दूरी पे ही बुआई करनी है। ये जो बीज है इनके अनुसार ही जो है वो पौधे से पौधे की दूरी तय होती है। और अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, मटर की फसल में आपको 2 बार खरपतवार नियंत्रण की ज़रूरत होती है। पहली बार जब 2 से 3 पत्ते हों उस अवस्था पे कर दीजिए, और दूसरी बार जो है वो 3 से 4 हफ्ते के बाद आपको, ताकि पौधा इतने समय पे टूट नहीं रहा होता है, तो आप उसकी निराई गुड़ाई कर सकते हैं। और अगर आप हाथ से खरपतवार नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तो आप जानते हैं आप पेंडिमेथिलिन ले सकते हैं। बुआई के 2 दिन पहले 1 लीटर पेंडिमेथिलिन को 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे कर देंगे तो खरपतवार नहीं उग पाएंगे, लेकिन अच्छा हुआ कि आप हाथ से ही खरपतवार नियंत्रण करें। और अब हम बात करते हैं सिंचाई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों देखिए, मटर में जो है सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें केवल आपको 2 से 3 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। पहली आपको उस समय करनी चाहिए जब फूल निकल रहे हों, दूसरी आपको उस समय करनी चाहिए जब दाने भर रहे हों, और तीसरी का ज़रूरत पड़ रही है तब आप पहले दूसरे तुड़ाई के बाद दे दीजिए। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो आपका जो पौधा है वो पीला पड़ जाएगा, और पौध पीली पड़ गई तो आपका उत्पादन जो है वो नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो आपको ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी है, लेकिन आपको ध्यान देनी है, अगर आप फूल आने से पहले सिंचाई कर देंगे जो पौधा हो ज़्यादा उसका बढ़वार हो जाएगा। तो आपको समय पर सिंचाई करनी है और सही मात्रा में सिंचाई करनी है। हल्की सिंचाई रखनी है, खेत में पानी नहीं भरा होने देना है, और आपको 2 सिंचाई देनी है। लेकिन अगर तीसरी में ज़रूरत पड़ती है तो आपको 3 सिंचाई देनी है। इससे ज़्यादा आपको सिंचाई देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इस तरह से खेती करते हैं तब आप अगेती खेती में निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और
इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आपको कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा। और राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर को खरीदने के लिए स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिया हुआ है, आप जाकर राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर खरीद सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।